पूरी फैमिली से जुड़ा हूं। मिसिंग फैक्टर है, किसी का कोई मिसिंग फैक्टर है, तो माँ आदि शक्ति ने एक भरपाई करने की व्यवस्था भी कर रखी है ताकि वो सफरिंग ना रहे और वो भी बैलेंस हो जाए। इसीलिए आप सब लोग आपस में जुड़े हो, आप कभी भी आजमा के देखना, आप सबको जो अंदर एक हार्ट में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, अलग अलग फीलिंग के साथ आ रही है, अलग अलग फीलिंग है उसकी अंदर, जो एक आनंद आ रहा है, संतोष आ रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अलग अलग फीलिंग है उसकी। उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कहीं ये स्पेसिफिक एक चीज, जिसकी जो डेफिशिएंसी है उसी लेवल पे उसकी फीलिंग भी कंपनसेट हो रही है, ताकि वो जो मिसिंग फैक्टर जीरो हो जाएगा तो फिर उसके सारा जो ये बैलेंस है सारा खत्म हो जाएगा, जीरो। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बनाई हुई है ना उन्होंने, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। भैया बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूं मैं, सहजियों से। कोई मुझे किसी रूप में देखता है, कोई मुझे किसी रूप में देखता है। एक ही परिवार है, कई बार ऐसा होता है कि एक पूरी फैमिली से जुड़ा हूं, उनमें सारे सदस्य हैं, तो एक छोटा बच्चा है वो मुझे किसी और रूप में देख रहा है, बूढ़ा है कोई, वो मुझे किसी और रूप में देख रहा है। तो यानी कि सबकी फीलिंग अलग अलग सेटिस्फाई हो रही है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं अपना उदाहरण देकर आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संपर्क में लोग होंगे, आपको लगता होगा भाई ठीक है, कोई कुछ आपको महसूस कर रहा है, कोई कुछ महसूस करके संतुष्ट हो रहा है, कोई आपसे प्रोटेक्शन चाह रहा है, कोई इमोशनली प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, कोई लग रहा है भैया मेरे सर पे कोई नहीं है, चलो भाई ये बड़ा हो गया सर पे मेरे। ये सारी जो सराउंडिंग में आ रही है फीलिंग, ये बैलेंसिंग प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है। लास्ट बर्थ है, इस लास्ट बर्थ में एंड होने से पहले आपको हर तरीके से अंदर से शांत किया जा रहा है, अनेकों तरीके से। किसी को किसी से, किसी को किसी से, किसी को कैसे, किसी को कैसे, किसी को कैसे। कोई एक आंटी है, वो मुझे कहती है तू मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है, जैसा अच्छा लग रहा है मान लो। कोई कुछ और समझता है, ठीक है, ये भी सही है। कोई कहता है बहुत अच्छे आप फ्रेंड हो, वो भी ठीक है। कोई कहता है भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबके, आप सबके लिए बात कर रहा हूं कि आप सब लोग भी जो आपस में जुड़े हो तो अलग अलग तरीके से बटे हुए हो। और बटे हुए कैसे हो कि जो जो एक मिसिंग फैक्टर है सबका, एक दूसरे का, एक दूसरे के लिए। किसी के जीवन में किसी का भाई नहीं है कोई, वो कह रहा है भाई आप हमें भाई जैसे दिखते हो। किसी के जीवन में कोई बहन नहीं है, कोई कह रहा है मेरी बहन हो तुम। ऐसे मतलब एक ताना बाना मिसिंग फैक्टर का पूरा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब तो पुराने ही है, कोई नए तो है नहीं। पॉइंट की बात ये है। तो अजय भाई समझ में आया? हाँ जी, आ गया समझ में। आ गया। अब कोई हाँ कहेगा हमारे अजय भाई को बड़ी शिकायतें रहती हैं अपने जीवन से। मैं आपको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं, कभी आप सोचो तो। अब उसका हल, इनका क्या हल हो सराउंडिंग में? अब अजय भाई ने वहां पे क्वेश्चन किया था, अजी कोई वही हमारे साथ चालाकी दिखा रहा है, हमारा इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो मैंने क्या कहा था, करने दो इस्तेमाल। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग है ना यार, ये जो सराउंडिंग में जो लोग हैं वो गड़बड़ करते हैं। अब ये भी एक सोल के फॉर्म में है, ये भी एक ह्यूमन फॉर्म में है। अब इनकी फीलिंग्स कहां से सेटिस्फाई होंगी? तो एक कन्वॉय है, इनमें से ही आपकी सारी फीलिंग सेटिस्फाई हो जाएंगी, कोई ना कोई, किसी ना किसी के जरिए आपको शांति मिल जाएगी। ऐसा होता है क्या? आप लोग बता सकते हो? कोई बताएगा? हृदय में प्रसन्नता क्यों रहती है? मान लीजिए कलेक्टिव है, आनंद क्यों आता है? क्या कारण है इसका? और संसारिक जीवन में जो जितने लोग हैं उनमें आनंद इतना क्यों नहीं आता? रीजन क्या है?
क्योंकि संसारिक जीवन में एक जैसे चेतना है। नहीं, मिसिंग फैक्टर है संसारिक जीवन में जो पूरे होने ही नहीं है, पूरे ही नहीं होने, क्योंकि वहां पे एक ऐसा सिस्टम है, वो अधूरेपन का ही सिस्टम है। उसमें कोई ना कोई, किसी का भाई है तो सही, पर वो भाई जैसा नहीं है, कोई बहन है तो बहन जैसी नहीं है, माता पिता है माता पिता जैसे नहीं है, दोस्त है दोस्त जैसा नहीं है, पर है तो सही बाहर में, पर वो है नहीं एक्चुअल में, अंदर से नहीं। अंदर से हमें पता लगता है भाई है तो फ्रेंड तो है, पर एक्चुअल में फ्रेंड ये भी नहीं है। और आप लोग अगर चारों तरफ देखते हो पाते हो यार अकेले ही हैं हम, तो हमारे साथ तो कोई है नहीं। अगर ईमानदारी से आप देखते हो तो देखते हो यार ये मेरे मम्मी पापा थे, पर मैं गहराई से महसूस करके देखता हूं तो मम्मी पापा नजर नहीं आते। ये मेरा चाचा मामा है, मान तो रहा हूं मेरे मामा चाचा सब है, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहे? उस स्टेटस में तो बैठे नहीं है ये। वो सारी की सारी कमियां कहां पूरी हो रही हैं? कलेक्टिव में। यहाँ आपको आनंद आ रहा है क्योंकि वो सारी क्षतिपूर्ति, जो फीलिंग्स हैं, ये चारों तरफ जो फीलिंग्स एक निर्वाज्य प्रेम कंपैशन की घूम रही हैं, तो हमारे से हृदय से होकर गुजरती रहती हैं आपस में एक दूसरे की, तो यहाँ संतोष आता है कि भैया वो मिसिंग फैक्टर किस चीज का था? निर्वाज्य प्रेम का ही मिसिंग फैक्टर रहा संसारिक जीवन में हमेशा, ऑलवेज। किसी के भी जीवन में उठा के देख लो, क्योंकि निर्वाज्य प्रेम मिसिंग है संसारिक जीवन में 99.9%। प्रेम तो दिख रहा है पर निर्वाज्य नहीं है वो, उसमें कहीं ना कहीं लेन देन का मैटर पड़ा हुआ है। प्रेम कंडीशनल है, ये करोगे तो प्रेम मिलेगा वरना प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत ही संसारिक जीवन में कोई रेयरेस्ट लोग होंगे, रेयरेस्ट फैमिली होंगी जहां निर्वाज्य प्रेम होगा। नहीं है हकीकत में, मैंने भी बतेरा कुछ देख लिया जीवन में। तो ये प्रेम कहाँ मिलेगा? ये प्रेम ऐसी ही कलेक्टिव में मिलेगा। हाँ, और एक टाइम में सेंटर पे भी जब जो कलेक्टिव थी उसमें भी हम लोगों की बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक अंदर से सुकून मिलता था। मुझे अभी एक बैग क्लिक किया, हाँ एक टाइम में लगा था यही रह जाओ, यही ये लोग कितने सब अच्छे, अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। एक टाइम था ऐसा जब हम कलेक्टिव में थे वहां पे। एक टेक्निकल उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि निर्वाज्य प्रेम केवल जागृत होने पे मिल सकता है, वैसे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि निर्वाज्य कौन है? वही देती हैं जब आप संपर्क में आते हो। और आम जीवन में लोग कहाँ हम आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो निर्वाज्य प्रेम आएगा कहां से? स्रोत से ही नहीं जुड़े। आप देखो घर घर में छोटी छोटी बात पे कितनी भयंकर लड़ाइयां होती हैं। इतनी सी बात पे लड़ाई हो जाएगी, और ऐसी लड़ाई होगी बस पूछो मत। क्यों? निर्वाज्य प्रेम मिसिंग है। वो जो प्रेम दिख रहा है वो तो ट्रांजैक्शन वाला प्रेम है, लेन देन वाला। मैं तेरे लिए ये करूं, तू मेरे लिए ये कर, बस ये वाला प्रेम है। कड़वी बात है पर सच्चाई है। और एक आवरण सा बना रखा है सबने, हाँ 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 ये बढ़िया परिवार, ये फलाना निमाका, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो खोखा खोखा है बस, अंदर कुछ नहीं है। बहुत कम है आपस में। देखो ऐसा नहीं, अपवाद सब जगह होते हैं, बहुत अच्छे फैमिली भी हैं जहां आपस में वास्तविक प्रेम है, लेकिन अगर डेप्थ में जाओगे तो वो प्रेम भी निर्वाज्य नहीं मिलेगा आपको। वो केयरिंग वाला तो प्रेम हो सकता है, अफेक्शन वाला भी हो सकता है, पर निर्वाज्य नहीं है। क्यों नहीं निर्वाज्य है? क्यों निर्वाज्य नहीं है? आप जीवन के किसी क्षेत्र में ग्रो करने की तरफ चल रहे हो तो वो अफेक्शन आड़े आ सकता है, बाधा बन सकता है वो। और जैसे निर्वाज्य आपने होगा तो कोई बाधा नहीं है। पहले कुछ बात हुई थी तो उसमें कहा था ना, क्यों इमोशनल हमारा कोई फीलिंग फील हो रही है इसीलिए अच्छा लग रहा है, तो वो भी लालच है, यही सब आपने बताया था। हम क्यों एग्जैक्टली। कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इमोशनल नीड पूरी हो रही है,
मानो हम किसी और उसको हम निर्वाज्य प्रेम बोल देते हैं। एग्जैक्टली वो निर्वाज्य है ही नहीं। नीरा के बिना निर्वाज्य कैसा? इफ यू आर कनेक्टेड विद नीरा ओनली देन यू कैन गेट निर्वाज्य प्रेम। प्रेम तो होगा पर निर्वाज्य नहीं होगा, और फिर प्रेम की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ऐसे प्रेम की ना अनकही कीमत होती है, बोला नहीं जा रहा है कीमत को, पर चुकाना तो है। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। हाँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। और कभी कभी आ भी जाती है जुबान पे, हमने तेरे लिए ये किया तूने कुछ नहीं किया, आ भी जाती है कभी कभी जुबान पे। वो कहानी यही है कि जो भी इवॉल्विंग पूरे वर्ल्ड में जो भी कलेक्टिव होगी इवॉल्विंग सोल्स की, वो सब पुराने ही आए हुए हैं। और वो आदि शक्ति माँ को पता है किससे किसकी क्या चीज पूरी होनी है, तभी तो प्रेम का प्रचार होगा। प्रेम का कोरम कैसे पूरा होता है, निर्वाज्य प्रेम का कोरम कैसे पूरा होगा? एक के हृदय से फूटेगा, दूसरे के हृदय में रिसीव होगा, तब निर्वाज्य प्रेम की गति पूरी होती है। अगर एक के हृदय से तो फूट रहा है और कहीं रिसीव नहीं हो रहा, तो वो फिर सर्किट पूरा नहीं हुआ ना, तो प्रेम घटित नहीं होगा। प्रेम कैसे घटित होगा? आप लोग देखिए, इसका एक और उदाहरण है। आप लोग कभी भी कलेक्टिव में जाते हैं, जैसे वर्कशॉप में जाते हैं, घर के लोग याद आते हैं? ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं, जीरो। नहीं याद आते ना। इससे बड़ा उदाहरण और क्या बता सकता हूँ, बताइए। ये तो ज्वलंत उदाहरण है। जिनके साथ आप रात दिन याद रहते हैं, 2-3 दिन आप याद ही नहीं करते उन्हें। हाँ, जो लकी कपल हैं तो साथ रह लेते हैं, वो तो वहां भी होते हैं, लेकिन बाकी कौन? बाकी याद आते हैं क्या? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? एग्जाम्पल। इसका मतलब जो एक फैमिली के लेवल पे आपको प्रेम मिल रहा होता है, आपको लगता है कि प्रेम मिल रहा है, वो कलेक्टिव में अवेलेबल है। और किस लेवल पे? बड़े ही सुपर इंटेलिजेंटली वो अवेलेबल है। कैसे? किसी के हृदय में किसी की कमी है, किसी के हृदय में किसी की कमी है, किसी के हृदय में किसी की कमी है, वो सब चीज पूरी होती। और जैसे ही वो पूरी होती है, आनंद भर जाता है। आनंद पूर्णता का ही परिणाम है। जिस क्षण आप पूर्णता की अनुभूति करते हो, उसी क्षण आनंद फूटता है। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। आनंद पूर्णता का पर्याय है। आनंद इज द सिनोनिम ऑफ परफेक्शन। है सुपर ब्यूटीफुल। आनंद इज ए प्रोसेस। आनंद कोई एक नहीं है, एक प्रोसेस है, उसका कंसिडरेशन है। आनंद इज द कंसिडरेशन ऑफ सम subtle process, Combinations. Some subtle combinations. process of relaying and receiving निर्वाज्य प्रेम। और वो स्पॉन्टेनियसली सबके हृदयों में अपने आप घटित हो रहा है। आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता। सब उसी के अंदर समाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे लास्ट है ये, आगे नहीं कंटिन्यू होगा। जैसे आप एक समुन्द्र में देखिए, समुन्द्र में कितने प्रकार के जीव हैं, लेकिन समुन्द्र सारे जीवों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। ऑक्टोपस को कुछ और चाहिए, मछली को कुछ और चाहिए, लोबस्टर को कुछ और चाहिए,
तो सबकी रिक्वायरमेंट समुंदर कर रहा है। समुंदर क्या है? प्रेम का ही एक फॉर्म, जो विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आसानी से। कितने मिनट रह गए? 7 मिनट। 7 मिनट है ना इंटरेस्टिंग सी बात? यही सामूहिकता का समुंदर है, जो हर चेतना रूपी जीवात्मा की छोटी बड़ी सारी चीजों को पूर्ति करता हुआ घटित हो रहा है। इसीलिए आनंद की अनुभूति हो रही है। आप में से जो लोग वहां उपस्थित थे सेशंस में, वर्कशॉप्स में, किसी को कोई दुख लगा? कोई दुखी हुआ? कभी कोई दुखी हुआ? उसका उस टाइम ये भी बात होती ना, वजन चेक कर लो। बढ़ क्या आया होगा। मैंने कहा ही था, सब बड़े हुए अगर जिसने वजन चेक किया होगा उसका 2-3 किलो तो बढ़ा ही मिलेगा। हाँ, बढ़ गया। वो खाली खाने पीने से नहीं था। रूटीन लाइफ में इतने प्रसन्न ही नहीं रहते आप। हमें तो पता नहीं कि कितना हंसा, कब कहाँ से आ रही थी इतनी हंसी। अभी भी याद करते हैं तो ऐसे खिलखिला उठते हैं। अभी भी और ये जो खिलखिलाहट है ना, ये जो खिलखिलाहट है, ये पूर्णता का ही एक प्रतीक है। पूर्णता जब अनुभव होती है तो खिलखिलाहट ही निकलती है। ये भी एक खास बात है। और पूर्णता, परफेक्शन जब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आनंद फूटता है फिर इससे। जो अंदर के हृदय के मिसिंग फैक्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे, आपके हृदय में आनंद फूट जाएगा, आनंद से भर जाएगा। अब कोई कहे वाइब्रेशन आए, आनंद आ गया। अरे वाइब्रेशन कोई एक थोड़ी है, सबके हृदयों से फूटने वाली ऊर्जा का एक फॉर्म है वाइब्रेशन। मां आदि शक्ति एक थोड़ी है। मां आदि शक्ति सबके हृदयों से फूटने वाले प्रेम का एक स्वरूप है, कलेक्टिव है। मां आदि शक्ति एक नहीं है, अनेकता से तैयार हुई है। अब इसे ऐसे समझें कि जितने भी अंश थे, सदा शिव से चिपके हुए अंश, इंडिपेंडेंट अंश चिपके हुए थे। उन अंशों के भीतर का जो प्रेम है कलेक्टिव, वही आदि शक्ति है। तो इसीलिए जब आप एनर्जी फील करते हैं आदि शक्ति को सहस्त्रार हार्ट में, तो आपका हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि वे कलेक्टिव पावर है, कलेक्टिव है, वो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ लव है। जितने भी प्रकाशित हो रहे हैं अंश, उनके हृदय से फूटने वाला में। इसीलिए श्रीमाता ने कहा था, आप समझ में आया, मेरे से अकेले से नहीं होगा, मुझे आप सबकी सहायता चाहिए। अब समझ में आ रही बातें मां की? आप सबके हृदयों का स्वतंत्र प्रेम चाहिए, स्वतंत्र प्रेम, बंधावा नहीं होना चाहिए। यानी कि मन मुक्त चेतनाओं के हृदय से फूटने वाला प्रेम चाहिए। और एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे कोई कंडीशन कितना भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम में वो मुक्त होता है, जब उसके हृदय से ऊर्जा बह रही होती है। हृदय की ऊर्जा कंटेमिनेट नहीं हो सकती माइंड से, पॉसिबल नहीं है। वो प्रेम सामूहिक हो गया तो वो आदि शक्ति का प्रेम है, क्योंकि सदाशिव भी एक नहीं है, अनेकता से बने हुए हैं। अनेकों प्रकाशित अंशों का समूह ही सदाशिव है। और उनके भीतर में, सभी अंशों के भीतर से फूटने वाला प्रेम जो बह रहा है, वही आदि शक्ति है। अब थोड़ा आसान हो गया होगा समझना। और जब वो सारे अंश
आत्म साक्षात्कार पाकर एक्नॉलेज करते हुए जब पुनः मिलते हैं तो फिर वो प्रेम फूटता है सामूहिकता में, फिर एक दूसरे के हृदय में जाता है, फिर जो उनके अधूरापन है उसे वो पूरा करता है। तो कितना बढ़िया खेल है। और वो जो कंपैटिबिलिटी है समस्त कन्वॉय में चलने वाले साधक साधिकाओं की चेतना के स्तर के मुताबिक जो कंपैटिबिलिटी अपने आप बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है, उससे इसमें गति आती है निर्वाज्य प्रेम में। कंपैटिबिलिटी मतलब सर्किट का पूरा होना, सर्किट का कंप्लीट होना कंपैटिबिलिटी कहलाती है। थोड़ी सी क्लियर हुई बातें? हाँ जी। और ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं कंपैटिबिलिटी के, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कितने सारे एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं सामूहिकता में अपने आप ही। तो ये नैसर्गिक घटनाक्रम है। और ये कंपैटिबिलिटी को अगर हम साइंटिफिक वे में समझना चाहें, हम ऐसा समझ सकते हैं, मैग्नेट के पोल्स होते हैं, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो आपस में ऑटोमेटिकली ऐसी कंपैटिबिलिटी घटित होती रहती है, तभी आनंद फूट रहा होता है। आनंद कंपैटिबिलिटी का ही परिणाम है। ये थोड़ा सा आज थोड़ा सा गूढ़ सा हो गया, थोड़ा सूक्ष्म सा नहीं, चलो जैसा 1 भी, मिनट रह गया। हार्ड डिस्क में तो चला ही गया है, अब समझ में 20 आएगा बाद सेकेंड। में, हार्ड डिस्क में तो सेव हो ही गया।